चलिए बच्चों, अब हम और एक सवाल लेते हैं। ये हमारे पास AIEEE 2007 में पूछा गया है। कह रहा है हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है हमारे पास इन सब के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो अब हमें कौन सा स्टेटमेंट है वो इसमें जो ट्रू है वो हमें देखना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो टिक करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमारे पास कार्बन होता है और जो हमारे पास सिलिकॉन होता है और जो हमारे पास जर्मेनियम होते हैं, ये हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं। तो अगर आपको पता होगा, कार्बन जो है इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये हमारे पास किसकी तरह एक्ट करता है? एज ए इंसुलेटर, क्योंकि इसकी जो एनर्जी गैप है वो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दैट मीन्स इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या अगर होंगे भी तो बहुत कम होंगे। लेकिन जो हमारे पास सिलिकॉन है, इसका एनर्जी गैप मैंने आपको बताया था 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का हमारे पास जो है इसका भी इसी के आसपास जो है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दैट मीन्स ये हमारे पास दो जो है सेमीकंडक्टर की रेंज में आते हैं, और अगर ये सेमीकंडक्टर है दैट मीन्स इनके बाद जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसने बोला है रूम टेम्परेचर पे। दैट मीन्स इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इनके पास जनरली तो नहीं होंगे, लेकिन अगर होंगे भी तो फिर बहुत कम होंगे इनसे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन कार्बन। अभी तक तो ये सही है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल, जो हमारे पास है वो इसमें है, बट जो हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अच्छा कह रहा है कार्बन में ज़्यादा है और इनमें कम है। ये तो सीधे सीधे गलत ऑप्शन है। द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबली स्मॉल, इन तीनों में नहीं हो सकते और तीनों में अच्छे भी नहीं हो सकते। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। यही कह रहा है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम यही सेमीकंडक्टर है, बट जो हमारे पास जो कार्बन है वो इंसुलेटर की तरह हो गए, उसमें बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। ठीक है।